नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 271वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, सोचते हो कि कैसे इंग्लिश वर्ड को पढ़ा जाता है, हो सकता है आप थोड़ा सा पढ़ने जानते भी होंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि उसको पढ़ते कैसे हैं। सुनते सुनते पढ़ने भी आ जाता है कभी कभी लोगों से सुनते सुनते, तो लेकिन सब तरह के वर्ड, हर तरह के वर्ड को कैसे शुद्ध पढ़ा जाए, इसे सीखेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ 100 ऐसे वर्ड मीनिंग पढ़ते पढ़ते ही देखेंगे कि उसका इस इंग्लिश का हिंदी क्या होगा, हिंदी का इंग्लिश क्या होगा। कुछ ऐसे हिंदी जिसका आप नहीं जानते इंग्लिश क्या होता है, कुछ ऐसे इंग्लिश जिसका हिंदी भी आप नहीं जानते उसका क्या होगा। तो सारे वर्ड्स देखेंगे। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से बोलना और लिखना सीखने के लिए दोस्तों करना है क्या आपको कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिएगा या बोलिएगा तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो हर एक वीडियो देखिएगा। साथ ही पिछले वीडियो पे जाने के लिए आप ओमनीसेंट जो टाइटल है, तो टाइटल के बगल में देखिए, खोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन खोलेगा, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, राइटिंग स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल, दोनों के लिए सबसे जरूरी चीज़ है दोस्तों की स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग। तरह तरह के हर प्रकार के वर्ड मीनिंग, जो कि आप ये मानते भी होंगे कि जो आप दिन भर में जो है कुछ विशेष ऐसा नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो बहुत ही जानकार, बहुत ही विद्वान होते हैं, वो ही क्या होते हैं कि एकदम हर मतलब एक सेंटेंस में कई तरह के वर्ड्स लेकर आते हैं। लेकिन जो सामान्य स्तर के होते हैं, जिनको ज़्यादा वर्ड का नॉलेज नहीं हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, तो क्या करते हैं कि बहुत ही बेसिक लाते हैं। तो बेसिक्स वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपके दिन भर में कई बार यूज होते हैं। सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप, यानी कि ग्रामर का कुछ खास उपयोग नहीं किए करेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ सीखेंगे ग्रामेटिकली, क्योंकि दोस्तों जो सेंटेंस फॉर्मेट मैं यूज करता हूँ उसको सारे के सारे ग्रामर बेस ही होते हैं। तो खैर यहाँ तो वर्ड मीनिंग यानी कि जो वर्ड होता है इंग्लिश का, वो से देखें कैसे पढ़ना है, क्या इसका हिंदी होता है, क्या इसका इंग्लिश होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है दोस्तों, कैसे पढ़ेंगे इस पे याद रखिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और वो फिक्स ही रहते हैं, चाहे कहीं भी आ जाए लगे, वो कोई भी वर्ड का पार्ट कहलाते हैं। इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में शायद ऐसा हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश में ऐसा ही है। हिंदी में भी खोजने पे आपको मिल ही जाएगा कि कौन सा मात्रा कहाँ क्या लगता है। उसी तरह से वॉवेल है, वॉवेल का ही खेल है, और कुछ ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं वॉवेल से जो फिक्स हो जाते हैं। अब देखिए, ये वीडियो जो है गांव के जो लड़के लड़कियां हैं उनको ज़्यादा ही काम करेगा, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा सा इंग्लिश से कहीं वीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है, और वे पढ़ना चाहते हैं, या घरों में बैठी महिलाएं या जो भी है, जो जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, इंग्लिश से डरे हैं, उनके लिए सारे वीडियोस काम करेंगे। सारे वर्ड्स देखिए एक बार तेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे। जिनको नहीं आता उनके लिए जीरो से ही मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ए एल को याद रखिए, एल को याद रखिए। तो ये होता है दोस्तों, एल को याद रखिए, एस सी को याद रखिए, एस सी से स पढ़ते हैं, एस सी से क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। तो ये है टी यू यहाँ जब आएगा टी यू, तो यहाँ टी यू का मतलब च होता है। टी का मतलब कभी कभी च भी होता है, ट भी होता है। तो ने चू रल, अल जो है आर में लग गया तो रल हो गया, तो नेचुरल। सी एस सी, तो एस सी से स होता है, सीनरी, सीनरी, आर वाई से री होगा, सीनरी। प्राकृतिक दृश्य होगा, एक्चुअली प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल सीनरी। अब देखिए मैनिफेस्टेशन, देखिए टी आई एन है, फिक्स है, ये फिक्स है। टी आई एन को बोलते हैं हम लोग दोस्तों सन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। कहीं भी उठा के देखिएगा तो ये सन ही बोलेंगे, और ये हमेशा यूज होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ भी टी आई एन है, यहाँ भी सन ही पढ़ेंगे, तो ये फिक्स है। यहाँ भी देखिए सन है, टी आई एन है, तो यहाँ भी सन ही पढ़ेंगे। तो सारा का सारा ये क्या है, फिक्स वर्ड है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सन है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना वर्ड है, लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, जिसमें से 7 में से जो है दोस्तों 4 तो आपने पढ़ ही लिया, एक्चुअली 4 पढ़ लिया, तो बचा जो है दोस्तों 3 लेटर पढ़ना मिलाकर। तो 3 लेटर को पढ़ना क्या मुश्किल है, ऐसे ही बड़े भी रहे लंबे भी रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे तोड़ेंगे हम लोग, मैनिफेस्टेशन। तो इसे पढ़ेंगे तेजी में, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन।
दर्शन कहेंगे, या इसे और प्रदर्शन ही बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति बोल सकते हैं, घोषणा ही बोल सकते हैं, कई नाम है। और देखिए ये जो है इसके और भी कई अंग्रेजी हो सकते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, रिलीज, प्रेजेंटेशन, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, हालांकि अलग अलग वर्ड है, तो ऐसे ही बोलेंगे वर्ड्स दोस्तों। कई मीनिंग तो याद रखेंगे आप। प्रदर्शन या दर्शन एक ही बात है, तो दर्शन देना या, लेकिन यहाँ प्रदर्शन कर दीजिए, ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, प्रदर्शन, ठीक है। और अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। यहाँ ई को आई को ई पढ़ेंगे, इमेजिनेशन, टी आई उनको क्या पढ़ेंगे, सन ही पढ़ेंगे। तो इमेजिनेशन यानी कल्पना। डी वाइन, वाइन पहला आई जो है ई के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा आई जो है दोस्तों आई के रूप में इस्तेमाल हुआ। आई मतलब आई, ऐसे जो है आई से पढ़ते हैं, तो डी वी में लग गया तो वाई हो गया, तो डिवाइन लव, ईश्वरीय प्रेम। एल्डेस्ट ईस्ट है, तो डी में लगे डेस्ट हो गया, तो एल्डेस्ट सन, बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र। अब देखिए अनप्रीसीडेंटेड, टेड जो है फिक्स है, प्री भी बहुत बार आता है, फिक्स ही रहता है प्री एक साथ, तो जब भी आएगा तो पी आर ए ई ही होगा। अन तो फिक्स ही है। अनप्रीसीडेंटेड अपूर्व या अपूर्व, ठीक है, अपूर्व। नेक्स्ट है एक्सपो जी, एस आई से सी नहीं पढ़ेंगे, एस आई से जी पढ़ेंगे। एक्सपोजिशन यानी अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति। सेंट एंड पोएट, संत और कवि। वूम क्या पढ़ेंगे, वूम, वोम्ब नहीं, वूम, वूम। तो ये वूम मीन्स गर्भ या गर्भस्थान। रेयर अप पालन पोषण करना। रेयर अप, ट्रेवल अब एज ई है, एक के बाद ई आया है, इसलिए ट्रे हो गया है, यानी देशाटन, एक्चुअली घूमना फिरना भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए शिष्य वर्ड है, और डिसाइपल, पहला ई जो है ई के रूप में उच्चारित हुआ है, दूसरा आई जो है आई के रूप में उच्चारित हुआ है, तो डिसाइपल यानी शिष्य। इलिटरेट, ई पहला आई जो है ये डंडा दिख रहा है, तो ई है ई, फिर दूसरा डबल एल है, रेट एट होता है, एक्चुअली ऐसे पढ़ेंगे, ए के बाद ई आया तो आर में लग गया, तो रेप का उच्चारण करें, रेट। तो इलिटरेट यानी कि अब इसे अभी कॉल से समझते हैं, ऐसे रेट कैसे पढ़ेंगे। RAT क्या होता है, RAT होता है रैट मीन्स होता है चूहा, ठीक है, लेकिन जैसे ई इसमें ई लग जाएगा तो हो जाए रेट मीन्स दर होता है, वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ मीनिंग है, स्पेलिंग है अलग, हालांकि मीनिंग नहीं है, क्योंकि इलिटरेट का ये पार्ट है, तो इलिटरेट यानी अशिक्षित, इसे ही पढ़ेंगे दूसरे तरीका से एडुकेटेड यानी कि अशिक्षित। आइडोलेट्री, आइडल होता है, IDOL आइडल होता है, आइडोलेट्री पढ़ेंगे इस तरह। आइडोलेट्री मीन्स मूर्ति पूजा। ओपोनेंट ENT को देखिए यहाँ से, ENT को एन में लगा नेंट हो गया, ओपोनेंट मीन्स विरोधी। से मीन्स उक्ति या कथन। अब देखिए डिक्शन, DI को क्या पढ़ेंगे, यहाँ जो तीन लेटर था वो 3 लेटर है, DIC, तो डिक हो गया, डिक कैसे लिखेंगे, डी आधा क, डिक हो गया। अब सन तो है ही लिखा हुआ, सन TIN सन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ मैंने लिखा सन। तो डिक्शन में बोलने का ढंग। ग्रेटेस्ट, देखिए TEST टेस्ट होता है, ऐसे भी याद रखते हैं, EST को एस्ट बोलते हैं, टी में लगा टेस्ट या, ठीक है। तो ईस्ट है, ईस्ट पढ़ेंगे EST ईस्ट। ग्रेटेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ। फिलोसोफर ER है तो अर बोलेंगे, तो फिलोसफर तत्वज्ञानी, दर्शनवादी, ऐसे भी। नेक्स्ट है
नेक्स्ट वर्ड देखिए। और दोस्तों देखिए बहुत तरह इसे रोज अगर अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कोई वर्ड पढ़ने में। छोटे छोटे वर्ड्स जो है कोई पढ़ भी नहीं पाते, जिनको नहीं पढ़ने आता उनके लिए तो एक तरह से बहुत ही काम आएगा। कौन बताएगा आपको दोस्तों इस तरह से बैठ कर? आप जाइएगा भी तो स्कूल में इस तरह से वर्ड्स नहीं बताया जाता है, ये जाहिर सी बात है। स्कूल से मैं ऐसा मानता हूँ कि स्कूल कॉलेज के बाद जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए वीडियो खासकर जो है बहुत ही सहायक होगा। स्कूल में तो लोग बताएंगे भी, लेकिन मान लीजिए कि आप स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं या नहीं पढ़े हैं, या मान लीजिए गए भी हैं फिर भी इंग्लिश से नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो कैसे कैसे कौन बताएगा? किससे आप पूछेंगे? कहीं ना कहीं जो है झिझक होता है, जो हेजिटेशन होता है वो तो रहता ही है। तो बस आप मोबाइल में इस तरह के सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ दोस्तों ये है एडिट मीन्स संपादित करना, एडिट। कास्टिज्म 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 ISM को इज्म बोलते हैं, तो कास्टिज्म। कास्ट होता है CASTE, कास्ट होता है, और इसमें इज्म लग गया, कास्टिज्म जाति हो गया और इज्म जब जुड़ा तो वाद बन गया। तो कास्टिज्म डायर क्रिटिक, कट्टर आलोचक, यानी एक तरह से कहें आलोचना आलोचना कहना दूसरे से, ठीक है, आलोचना कहना, आलोचनात्मक कहना, ऐसे ही बोल सकते हैं, आलोचनात्मक कहना। डायर क्रिटिक का मतलब है आलोचनात्मक कहना। फिर से देखिए एडिट, फिर से वापस आ गया है, ये एडिट मीन्स संपादित करना है। इन द नेम ऑफ, के नाम से, इन द नेम ऑफ, के नाम से। फेमस, OUS को याद रखिए, अस बोलते हैं, फेम लग गया, फेमस, प्रसिद्ध या प्रसिद्धि। परसेप्शन, देखिए PER को याद रखिए तो अर बोलते हैं, पी में लगे पर हो गया, पर हो गया। CP सेप, CEP सेप हो गया। TION को क्या बोलते हैं बताइए? TION को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। परसेप्शन में भोग। देखिए मिस, मी M बाई माई होता है एक्चुअली, लेकिन MYS माई या मिस्टिक मिस्टिक मिस्टिसिस्ट मिस्टिसिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्मिस्ट। रहस्यवादी और सुधारवादी, रहस्यवादी और सुधारवादी। पुरिटन प्यूरिटन 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 फोल्ड। शुद्धतावादिता शुद्धतावादिता। डेमोक्रेटिक 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 एडमिनिस्ट्रेशन 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 को याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रजातंत्र शासन। स्लैब्स मीन्स गुलाम। अनडिसिप्लिन्ड अनडिसिप्लिन्ड अनुशासनहीन। रेस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व, या इसे दूसरे तरह से बोलेंगे लाई, लाई एबिलिटी। तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसे लाई हो गया, और एबिलिटी एवी हो गया, एवी ली और टी। दायित्व थिंक ओवर विचार करना। सिंपैथी सिम SISYM सिम हो गया, पै हो गया थी, सिंपैथी सहानुभूति। कंडक्ट कंडक्ट आचरण। पायस, देखिए OUS को अस तो बोलते ही हम लोग, मैंने कई बार बोला। अब आय का उच्चारण यहाँ दोस्तों आ के रूप में हुआ है, क्या किस चीज में हुआ? आ के रूप में, तो हो गया पायस मीन्स पवित्र, पायस मीन्स पवित्र। इसे धार्मिक भी बोल सकते हैं, इसे भक्त भी बोल सकते हैं। और ये वर्ड, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे होली, सोलमन, ठीक है, प्योर, रिलीजियस, वर्चुअस, सैक्रेड, डिवोटेड, लोयल, कई तरह के वर्ड्स होते हैं। लेकिन पायस उच्चारण होगा पायस, लोग कर देंगे पियस, जो नहीं अगर शुद्ध उच्चारण जाने तो पियस पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्ध होगा पायस यानी पवित्र।
पायस मीन्स पवित्र। अब देखिए इम्प्रूवमेंट, PROV प्रूव होता है, प्रूव, एक साथ पढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट, 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 ENT लग गया मेंट में, M में, तो मेंट हो गया सुधार। देखिए फो रिटेलिंग, तो इसे तोड़ेंगे दो तरह से, FORE को पढ़ेंगे यहाँ तक, फो, ठीक है, फोर नहीं, फो। आर का उच्चारण चूंकि एकदम नगण्य रहना चाहिए, जहाँ भी आर मिल जाए तो नगण्य ही होना चाहिए, तो फो टेलिंग, TELLING तो लगता ही, जानते ही, यही होता है, तो टेल में इंग लग गया तो टेलिंग हो गया, तो फो टेलिंग, भविष्यवाणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलेगा भविष्यवाणी के लिए एक और वर्ड, फोरकास्ट भी लोग बोलते हैं, फोरकास्ट, यहाँ लोग उच्चारण करते हैं फोरकास्ट, लेकिन बोलेंगे फोरकास्ट, आर का उच्चारण नहीं के रूप में करना है, तो फोरकास्ट। फाइनेस्ट मीन्स सर्वोत्कृष्ट। ऐसे भी FINE फाइन होता है, ST लग गया तो एस्ट हो गया, या EST को याद रखिएगा, ईस्ट, तो इनमें लग गया नेस्ट, तो FI से क्या पढ़ेंगे, फाई, नेस्ट, FI से क्या पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे, और प्लस जो है NEST तो है ही, नेस्ट, तो फाइनेस्ट मीन्स सर्वोत्कृष्ट। अब देखिए इपिक महाकाव्य, स्पेशियलिटी, सिया हो गया, SPE होगा CIA हो गया सिया, LI हो गया, TYT हो गया, स्पेशियलिटी। विशेषता, मेरिट्स मीन्स विशेषता या गुण भी। ब्लेंड, END को याद रखिए, BL में लग गया, ब्लेंड हो गया। सम्मिश्रण, आई को अलग पढ़ेंगे, DEA को डिया। आइडिया यानी भावना या विचार। नेपोटिज्म, जातीयता की भावना। ऐसे वर्ड देखिए, जातीयता की भावना के लिए एक बहुत लंबा वर्ड है, लेकिन एक ही छोटे से वर्ड में इसे इंग्लिश में हो गया नेपोटिज्म, एक नया वर्ड है आपके लिए, तो सीखे, ध्यान रखें, नेपोटिज्म। अब देखिए इन एंशिएंट, देखिए CIENT टाइम, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। अगली मीन्स कुरूप। टेम्पटेशन, टेम्प हो गया, फिर टेम्पटेशन यानी लालच। प्रोपोजल, AL को क्या अल बोलते हैं, इसमें लग गया, यहाँ जो S जो है ज के रूप में हुआ उच्चारण, तो प्रोपोजल नहीं, प्रोपोजल, प्रस्ताव। ग्रेसफुल, ग्रे देखिए A है, E है, तो GR में A लगा तो A के रूप में उच्चारण हुआ, ना कि A के रूप में, तो ग्रे, C से स हो गया, ग्रेस, FUL, ग्रेसफुल। रूपवती। उसका जेंटल, देखिए जो T जो है, जेंटल, जेन हो गया, GN जेन हो गया, TLE टल हो गया। जेंटल मीन्स सुशील। भद्र, ठीक है, सुशील या भद्र। जेलसी, देखिए OUS होता है, Y लग गया, C हो गया, GL, जेलसी में द्वेषी। परमिशन, ER है तो P में लग गया तो पर हो गया, तो ER जो है P में लग गया तो पर हो गया, पर बोलते हैं। MI से मी हो गया, SSION से सन बोलते हैं, या जन भी बोलते हैं, तो यहाँ सन बोलेंगे। परमिशन, और TION का मतलब भी सन होता है, SSION का मतलब भी सन होता है, तो परमिशन मीन्स आज्ञा। सफरिंग, सफर, रिंग हो गया, ING लग गया आर में तो रिंग हो गया, इंग आर में जुटा तो रिंग हो गया। कास्ट, सफरिंग मीन्स कास्ट। शू मेकर, देखिए A और E है, इसलिए जो है माँ नहीं पढ़ा, माकेर नहीं पढ़ा गया, लोग क्या पढ़ेंगे, माकेर, ऐसा नहीं होता। मेकर, शू मेकर यानी जूता बनाने वाला, या इसको जो है चमार भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंस, ENC को याद रखिए, पहले ENC को बोलेंगे एंस, तो डिफरेंस। दोस्तों कभी भी किसी के भावना को पहुंचाने का कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है, अगर किसी की भावना को अगर कहीं से ठेस लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा जरूर चाहूँगा। चलिए डिफरेंस
डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर। नेक्स्ट है देखिए ये है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट रक्षा करना, अपॉर्चुनिस्ट और पर अब टी यू जो है चू के तरह इस्तेमाल होगा, क्या होगा इस्तेमाल, चू के तरह, ऊपर चू निष्ठ अवसरवादी। नेक्स्ट है क्यूनिंग, क्यूनिंग, क्यूनिंग आईएनजी लगा है डबल एल में तो निंग हो गया क्यूनिंग। क्यूनिंग का मतलब होता है धूर्त, या ऐसे भी कह सकते हैं धूर्त को चालाक भी कह सकते हैं, चालाकी भी कह सकते हैं, सातिर भी कह सकते हैं। इसी तरह जो है ट्यूनिंग के अलावा सिनोनिम जो कि मिलते जुलते वर्ड होते हैं, सिनोनिम वर्ड जैसे कि स्लीक, क्लेवर, क्राफ्टी, लीरी, डीवियस, ये सब वर्ड जो है चालाक, चालाक के है या सातिर के हैं, ठीक है। स्लाई, मिसचीवियस, ये सब वर्ड्स एक ही है, ठीक है, सिनोनिम्स टाइप्स के वर्ड है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट, डिस डी आई से डिस, टी आर आई ट्री, बी यू टी ई ब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट बांट देना। मैरिड, मैरिड मीन विवाहिता, मैरिड मीन विवाहिता, शादीशुदा, ठीक है। मैरिड, मैरिड मीन्स जो होता है विवाहिता या शादीशुदा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विवाहिता या शादीशुदा, मैरिड मीन्स विवाहिता या शादीशुदा। क्लेवर चालाक, अनमैरिड, अनमैरिड मीन्स अविवाहित, ठीक है, कुमारी भी कह सकते हैं। देखिए अनमैरिड, मैरिड का स्पेलिंग वही होगा MARRIED, आई आई जो हमेशा एक ही शब्द रहता है दोस्तों, इस तरह से अगर कभी आता है तो आई एक साथ, पहले आई होता तभी आया आता, कहीं भी उठा के देखेंगे तो पहले आई आएगा तो भी ई आएगा। तो मैरिड, अनमैरिड, कुमारी कहेंगे, कुमारी मीन्स होता है अविवाहित, ठीक है, अविवाहित, 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 ठीक है। मैरिड लड़की रहेगी तो अविवाहित, लड़का भी रहेगा तो ही बात है, अनमैरिड कुमार भी कुमारी भी। विटर, देखिए ई आर जो लग गया तो टी में लग गया, टर हो गया तो विटर मीन्स कड़वी, तीता, तीता तो समझते होंगे वर्ड, तो वही विटर मीन्स तीता। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वचन, वादा, आउस्ट बाहर करना या बाहर निकालना। स्वीट वर्ड्स मीठी बातें, टेंडेंसी, टेंडेंसी ई एन है गया, टेंड, देखिए ई एन यहाँ भी आया, ई एन यहाँ भी आया, टी में लगा टेन, डी में लगा डेन, सी बाय सी, टेंडेंसी। प्रवृत्ति, नेक्स्ट है सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक। जोकट, जोक एट, सॉरी जोक एट, जोक एट मीन्स खिल्ली उड़ाना, मजाक। टीच, तो टीच मीन्स होता है दोस्तों शिक्षा देना, ठीक है, यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, शिक्षा देना। सारे वर्ड्स को लिखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। टीच मीन्स शिक्षा देना, एक वर्ड ये हुआ, दूसरा सिखाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। टीच शिक्षा देना, पढ़ाना, सिखाना। कुक मीन्स रसोईया। रिव्यूक, रिव्यूक मीन्स डांट, फटकार, ठीक है, डांट भी फटकार भी। फॉरेस्ट, EST लग गया फॉर में, फॉरेस्ट। जंगल, वन भी बोलते हैं, जंगल या वन। अब देखिए एडवांटेज, एडवांटेज, AJE को याद रखिए, एज को टी में लग गया तो क्या हो गया, तेज हो गया, तो एडवांटेज, एडवांटेज यानी लाभ। बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट हो जाएगा, बेनिफिट का मतलब होता है, इसका मतलब भी लाभ ही होगा। तो दोस्तों चलिए एक और देखते हैं स्लाइड। वैली, वैली तराई या घाटी। सोर्स, SOUR आवर होता है एक्चुअली, तो सो हो गया, SO सोर्स, सी को सब बोलेंगे साधन। मीन का मतलब भी साधन होता है। पेस्चर, TUR को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, याद रखिएगा चर, लिख लीजिए कहीं, इसे याद हो जाएगा कि बार बार जब वर्ड आएगा तो याद रखिए, TUR को चर बोलते हैं। तो पेस्चर यानी चारागाह। डिस्ट्रॉय, डेस हो गया ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय बोलते हैं ना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना। कोऑपरेट, देखिए रेट AET है, आर में लग गया ए, उसके बाद आगे ई, तो रैन होकर, जैसे यहाँ पर देखिए RAT क्या होता है, रैट होता है,
लेकिन जैसे ही ई लगाएंगे तो रैट नहीं पढ़ के इसे रेट पढ़ेंगे। तो को ओपे, को हो गया, ओपे हो गया, रेट कोऑपरेट सहयोग देना। पार्ट मीन्स अंग, आर्ट हो गया, ए आर टी आर्ट बोलते हैं, पी में लग गया पार्ट हो गया। पीक, ई ए जो है, ई ए जो है ई के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसे, पी में लग गया, बड़ी कार की मात्रा ऐसे होता है ना पी, तो यहाँ पीक हो गया, पीक मीन्स होता है चोटी। स्ट्रीम, यहाँ भी ई ए जो है यहाँ ई के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो एस टी आर में लग गया ई, तो स्ट्रीम। झरना, लेक, फिर से देखिए ए ई है, यहाँ ए के रूप में इस्तेमाल हुआ एल के साथ, तो लेक हो गया। झील, इन समर, समर इन समर डेज, इन समर डेज का मतलब होता है गर्मी के दिनों में। असेशन, असेशन लोग कभी कभी ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध पढ़ने वो दोस्तों एक, अक्सेशन, अक शे, देखिए डबल एस आई ओ एन सन बोलते हैं, जन भी बोलते हैं। अक्सेशन यानी मिलना या परिग्रहण करना, ठीक है, परिग्रहण करना ज़्यादा आप लगेगा, परिग्रहण, ग्रहण, परिग्रहण करना, जब जाहिर सी बात है परिग्रहण करना यानी कि उसको ग्रहण करना, यानी कि कोई चीज़ मिलना, या अभिवृद्धि, या कभी कभी वर्ड्स राज्याभिषेक का वर्ड आता है इसके लिए, राज्याभिषेक, एक्सेशन। सॉल, देखिए यहाँ डब्लू जो है साइलेंट हो गया है, एल का उच्चारण हुआ सॉल, मीन दुशाला या सॉल भी बोलते हैं, इसे सॉल भी बोलते हैं। सॉल को हिंदी में इंग्लिश, इसका हिंदी भी वही होता है, इंग्लिश भी वही होता है, सॉल। प्लीजेंट, देखिए ई ए, प्ली एंट लग गया, इसमें लग गया जेंट, तो प्लीजेंट यानी आनंददायक, आनंददायक, बहुत ही अच्छा वर्ड है प्लीजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटी, बी यू, ब्यूटी यानी शोभा। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, ई एन डी है, एंड एफ आर आई में लग गया, तो फ्रेंड, एस एच आई पी, शिप। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। कंडीशन, कंडीशन, देखिए टी आई एन क्या होता है, सन होता है, तो कंडीशन यानी दशा। नेक्स्ट है डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल, एबल जो है, एबल भी फिक्स वर्ड है, याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा एबल, एबल को याद करके लिख लें कहीं भी वर्ड को, कॉपी पे एबल बोलते हैं, एबल एबल, तो डेप्लोरेबल सोचनीय, तो सोचनीय हो जाएगा, बुरा भी हो जाएगा, खेदजनक भी हो जाएगा, जो भी आप याद रख सकते हैं रखें। इसके लिए इसके अलावा भी जो है डेप्लोरेबल का अलग सिनोनिम्स वर्ड भी देखिए, जैसे ग्रीवियस, मर्थलेस, लेमेंटेबल, ठीक है, नेस्टी, अगली, निगेटिव, अनफॉर्चुनेट, तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं सिनोनिम्स में। चलिए स्प्रेड देखते हैं, स्प्रेड यानी प्रचार करना, स्प्रेड, ए जो है यहाँ पर देखिए एस पी आर ई, स्प्रे हो गया, ए डी से एड हो जाता है, तो स्प्रेड हो गया, स्प्रेड, ठीक है, एड हो गया, ये एड, तो ये लग गया स्प्रे में, या स्प्रे में लग जाता है, यही है, तो यहाँ उठ कर यहाँ आ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, यानी प्रचार। मनी, नी, मनी, एमओ से मो नहीं होगा, मोनी नहीं होगा, म, ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, तो म में लग गया अ, तो हो गया मनी, यानी कि द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पैसा, न कि कोई लिक्विड, वो लिक्विड भी होता है, द्रव्य का मतलब लिक्विड भी होता है, लेकिन यहाँ द्रव्य का मतलब रुपया से है। ड्रॉबैक्स, देखिए ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मीन्स त्रुटि, ड्रॉबैक मीन्स त्रुटि। तो दोस्तों इसी तरह के वर्ड मीनिंग को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिल पाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ और वीडियो लिंक्स यहाँ मिलेंगे आपको, जिसको जो कि आप भी, और 400 वर्ड के वीडियो लिंक आपको यहीं मिल जाएंगे, तो उस वीडियो लिंक को फॉलो करके 400 और वर्ड्स को देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।